रानी बाछल तथा सास रामकौर का सवाल जवाब। प्यारे मित्रों, अब हमें गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जमात की सुध लेनी चाहिए, जिन्हें गौड़ बंगाले प्रांत से चले काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी वह अब तक ददरेवा नगरी में क्यों नहीं पधारे। रानी बाछल को जोत जलाते मुद्दत गुजर गई, क्या अभी तक भक्त की परीक्षा पूरी नहीं हुई। बात कुछ ऐसी ही है, जब तक पूर्व जन्म के पापों की करनी का फल इंसान भोग नहीं लेता तब तक उसके पुण्य उदय नहीं होते। हवन करते हुए भी हाथ जलते ही रहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी शीघ्रता पूर्वक ददरेवा नगरी में आ जाते तो राजा जेवर सिंह को वन जाने की नौबत ही क्यों आती और महारानी बाछल के कंधे पर बेशुमार जिम्मेदारियों का भार क्यों आता। एक तरफ जनता की भलाई का काम करना, दूसरी तरफ राजकाज देखना, तीसरी तरफ साधु संतों तथा गरीब भिखारियों के दान मान की चिंता, चौथे गुरु गोरखनाथ की जोत जलाना भूल न जाऊं, बेचारी के जिम्मे इतने काम थे। एक घड़ी आराम नहीं मिल पाता था। रात को तब अवेरी सवेरी सोती थी तो उसे अपने पति जेवर सिंह के वन जाने की चिंता के कारण नींद ही न आती थी और पलके पर पड़ी पड़ी सोचती रहती थी कि हे प्रभु दीन बंधु, क्या मैंने ही सबसे ज्यादा पाप किए हैं, जो मुझे रात को नींद है न दिन को चैन। राम राम करके दिन निकला और वह नित्य कर्म से निपट कर गुरु गोरखनाथ की जोत बाल अपने पति राजा जेवर सिंह की याद में अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई अपनी सास रामकौर के पास पहुंच मस्तक उनके चरणों में धरकर बोली। इसके बाद रानी बाछल मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी और सोचती थी गुरुदेव जल्दी ही हमारी नगरी में पधार कर हमें दुखों से छुटकारा दिलाने की कृपा करें। पता नहीं वह आज कल में ही आ जाएं। सो मित्रों, रानी बाछल का सोचना ठीक ही है। ये साधु सन्यासी मन मौजी होते हैं, जो जगह जगह ठहरते, हरि गुण गाते, ढोल मृदंग बजाते, भक्तों का कष्ट हरते, नगर नगर घूमते, ग्राम और बस्तियों में ठहरते घूमते घामते चले आ रहे थे। फिर कहाँ गौड़ बंगाला देश और कहाँ बागड़ प्रांत। काफी दूर का पैदल सफर, न रेलों का जमाना था, न मोटर कार का युग, हवाई जहाज का तो जिक्र ही क्या था। इसके अलावा अपनी भक्त महारानी बाछल की परीक्षा भी लेनी थी कि वह मेरी जोत जलाने में भूल तो नहीं करती। भगवान भक्तों की परीक्षा इस प्रकार लेते आए हैं। इधर राजा जेवर सिंह अपने गुरु से रोज ब्रह्म ज्ञान व उपदेश सुनते और उनके बताए अनुसार तपस्या कर प्रभु भजन में मन लगाते हैं। जब रानी बाछल सब तरफ से निराश हो गई तो एक दिन निकलने से कुछ पहले उठकर नित्य कर्म से निपट कर गुरु गोरखनाथ की जोत जला नीली घोड़ी पर चढ़कर अपने पति राजा जेवर को ढूंढने वन में चली गई। जब खोजते खोजते परेशान हो गई तो रो रो कर प्रभु से अपनी मौत भेज देने के लिए प्रार्थना करने लगी। हे दयानिधान, मुझे धरती से उठा ले, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर तुमने नहीं सुना तो मैं अपना सर फोड़कर जान दे दूंगी। पतिव्रता नारी की बात सुनकर भगवान बड़े बेचैन हुए। भला भगवान अपने भक्त को इस प्रकार मरता कैसे देख सकते थे। उन्होंने तुरंत ही नारद मुनि को बुलाकर आदेश दिया कि हे मुनिराज, तुम अभी मृत्यु लोक में जाकर कजली वन में पहुंचो। वहां गुरु गोरखनाथ के 1400 चेलों की जमात ठहरी हुई है। वह बेफिकी से वहां भांग घोट घोट कर पी रहे हैं और अपनी झांझर खंजरी को बजा बजा कर जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं। तुम गुरु गोरखनाथ से कहना कि आप अति शीघ्र ददरेवा नगर पहुंचकर रानी बाछल का कष्ट हरो बना रानी बाछल सर फोड़कर अपनी जान गंवा देगी। देर करने से उसे जिंदा ना पाओगे। उसका पति राजा जेवर सिंह घर बार छोड़कर साधु हो वन में चला गया है। वह वन अकेली उसे खोजती फिर रही है और ये भी कहना वह आपकी भक्त है। अगर उसने अपनी जान दे दी तो उसकी अकाल मृत्यु ही होगी, जिसका हम सबको बड़ा भारी पाप लगेगा। वह क्षेत्रीय जाति की नारी चौहान कुल उजागर स्त्री है, न मालूम दुखी होकर कब अपनी जान पर खेल जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर नारद मुनि वीणा बजाते
हरिगुण गाते शीघ्र ही कजली वन में गुरु गोरखनाथ के सामने जा पहुँचे, जहाँ गुरु गोरख समाधि लगाए बैठे थे और उनके 1400 चेले भांग घोट घोट कर जयकारा बोल रहे थे। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर नारायण नारायण कहा तो गोरख गुरु के चेले नारद मुनि को देखकर सकपका गए और आपस में कहने लगे, आज जरूर दाल में काला है। नारद मुनि आए हैं, खैर रहे। इधर गुरु गोरख से उनका आना कैसे छिपा रह सकता था। वह योग द्वारा नारद मुनि के पधारने का सारा कारण जान गए। फिर नारद मुनि को नमस्कार कर मुस्कुरा कर बोले, मुनिराज कैसे दर्शन दिए दास को, सेवा बताए। मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया। आप इस समय कहाँ से पधार रहे हैं। गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर देवऋषि नारद बोले, योगीराज जी आपसे क्या छिपा है, परंतु जब आप पूछ ही रहे हो तो आज्ञा पालन करना दास का कर्तव्य है। मैं सीधा विष्णु लोक से आ रहा हूँ। आपको अपनी परम भक्त का दद्रेवानगर पहुंचकर कष्ट हरना चाहिए। वह वीर क्षत्राणी है, ऐसा न हो वह ज्यादा दुखी होकर अपनी जान ही गंवा दे। हम सब पर रानी बाछल की अकाल मृत्यु का पाप चढ़ेगा। उसका पति जेवर सिंह साधु बनकर वन में चला गया है, इसलिए वह अधीर हो वन में उसे खोजती फिर रही है। नारद मुनि की बात सुनकर तुरंत ही गुरु गोरखनाथ ने अपने प्रमुख चेले औघरनाथ को आदेश दिया कि डेरे तंबू उखड़वा कर बैलगाड़ी और छकड़ों में भरवा दो और जमात को आदेश करो कि शीघ्र दद्रेवा नर्क को कूच करना है। अपने गुरु की आज्ञा मानकर संत औघरनाथ ने झटपट डेरे तंबू उखड़वाए, कुंडी सोटे संगवा चिमटे बगल में दबाए और बिगुल बजाकर आदेश दिया कि शीघ्र ही अपना अपना सामान संगवा कर नगाड़ा बजते ही कुछ बोल दो। चंद मिनटों में ही सारा सामान संगवा कर नगाड़ा बजते ही जमात चल पड़ी और गुरु गोरखनाथ की माया द्वारा शीघ्र ही दद्रेवा पहुंच गई। बिगुल बजते ही रानी बाछल के सूखे हुए नौलखा बाग में अपने डेरे तंबू खड़े कर दिए। एक एक संत ने एक एक पेड़ के नीचे अपना अपना आसन जमाया और अपनी धूनी पर पेड़ों को काट काट कर लगकर सुलगा दिए। धूनी का धुआं उड़कर आसमान में छा गया। एक ऊंचे टीले पर गुरु गोरखनाथ ने अपनी धूनी रमाई, जो अब तक कायम है। यात्री लोग गोगा मेढ़ी पहुंचने पर धूने के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। ये जगह ददरेड़ा नगर से जो सादुलपुर जंक्शन से 10-12 मील है। स्टेशन से 10 कोस पश्चिम की तरफ है। आप भी गोगा मेढ़ी जाने पर धूने के दर्शन कर सकते हैं। रात्रि के समय बालू के टीले रेशमी गैदों का आनंद देते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के 1400 चेले उन बालू के टीलों पर ऐसे सोए कि उन्हें दीन दुनिया की खबर ही नहीं रही और सफर के थके होने के कारण सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहे। जब सूर्य भगवान तेजी से आकर अग्नि वर्षा करने लगे तब सब संत हड़बड़ा कर उठ बैठे और नित्य कर्म से निपटने के लिए पानी के लिए बेचैन हो दौड़ने भागने लगे। जब कुएं पर पहुंचे तो कुआं सूखा हुआ नजर आया, जिसमें एक भी बूंद पानी नहीं था। पानी के लिए जब काफी परेशान हो गए तब सब मिलकर गुरु गोरखनाथ के धूने के पास जाकर जमा हो गए और हाथ जोड़ कतार बांधकर खड़े हो गए। गुरु गोरखनाथ ने जब धूनी पर जमा दुखी चेलों पर नजर घुमाई तो सबको उदास पाया। सब चेलों को उदास देखकर अपने प्रमुख चेले औघरनाथ से बोले, क्या परेशानी है औघरनाथ, जो ये सब के सब यहाँ आकर जाम हुए हैं। अपने गुरु के मुख से अनजानों जैसी बातें सुनकर औघरनाथ हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव न जाने हम लोगों को किस पाप के कारण इतनी कड़ी सजा मिल रही है, जो आपने हमें इस सूखे बाग में ला छोड़ा है, जहाँ न पेड़ पर एक पत्ता और न कुएं में पानी की एक बूंद। हम सब बिना पानी के सूर्य की गर्मी में झुलस कर बेमौत मर जाएंगे। यहाँ 1400 मुर्दों को उठाकर फूंकने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
मैंने आपसे गौड़ बंगाले प्रांत में ही बतलाया था कि बागर देश बड़ी खराब जगह है, परंतु आपने आश्वासन देकर कहा था कि वहाँ बड़े बढ़िया देसी घी के पकवान मिलेंगे और एक से एक लाजवाब फल और मेवा मिलेगी, परंतु मुझे तो बदन को झुलसाने वाली बालू के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता है। अपने चेले औघड़नाथ की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया और आंखें लाल करके कहा, औघड़, तू रहा पूरा औघड़नाथ ही। मुझे जरा ये तो बता, क्या मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है या किसी से गलत बात कही है? मनुष्य जो पाप करता है उसे उसका दंड तो मिलता ही है, वह चाहे घड़ी भर का हो चाहे सारी उम्र का। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में एक बार झूठ बोला था, वह भी जबरदस्ती श्री कृष्ण जी महाराज के समझाने पर, परंतु बोला तो था, जिसके कारण ही गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो गई थी। इसी झूठ के कारण धर्मराज उन्हें नरकलोक में ले गए थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर की नाक घोर बदबू के कारण सड़ गई थी और बहाना ये किया गया था कि चारों भाइयों व महारानी द्रौपदी से मिल लो और तुम घड़ी भर में ही सबके सब घबरा गए। उन्होंने अपनी धूनी से भभूति उठाकर थोड़ी थोड़ी सब चेलों को पकड़ा दी। कहने लगे, इस भभूति को थोड़ी थोड़ी सब पेड़ पौधों पर अलग निरंजन कहकर उड़ा दो। एक चुटकी भस्मी अपनी झोली से निकालकर औघड़नाथ को देकर कहा, अलग निरंजन कहकर ये कुएं में छोड़ देना। भभूति लेकर सब चेले पेड़ पौधों की तरफ दौड़ पड़े और अलग निरंजन कहकर पेड़ों पर उड़ा दी। भस्मी के प्रभाव से पल भर में सब पेड़ पौधे हरे भरे होकर फल फूलों व मेवों से लद गए। जितने फल मेवे पेड़ों की डालियों पर लद रहे थे उससे 10 गुना पत्ते थे, जिससे सारे बाग में छाया ही छाया हो गई थी। धूप तो कहीं कहीं नजर आती थी। गोरखनाथ गुरु के सारे चेले अपने करामाती गुरु का गुणगान करने लगे। उनके जय जयकार के जयकारों की आवाज कोसों दूर तक जा पहुंची। जब औघड़नाथ ने भस्मी की पुड़िया अपने गुरु गोरख का नाम लेकर अलग निरंजन कहकर कुएं में छोड़ी तो कुएं का जल मीठा, ठंडा तथा शीतल होकर एकदम उफन कर कुएं से निकलकर बाग में बहने लगा, जिसे देखकर औघड़नाथ एकदम घबरा कर बोले, तुम्हें मेरे गुरु गोरखनाथ की आन है जो हद से बाहर निकले, अपनी हद में रहो। संत औघड़नाथ के वचन सुनकर कुएं का पानी बाहर निकलना बंद हो गया और कुएं के भीतर ही हद के अंदर ठहर गया। सब संत लोग प्रसन्न हो गए और झटपट नित्य कर्म से निपटकर अपने अपने धूने पर लगकर सुलगाकर बैठ गए और प्रभु का नाम स्मरण कर गुरु गोरख के नाम की माला जपने लगे। अलख निरंजन कहकर घंटे घड़ियाल बजा बजाकर भजन आरती गाने लगे।